माता मानिए, लेकिन माता सही से मानिए, माता को घर से बाहर मत निकालिए। अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो मेरे को लगता है आपको भाईचारे के नाते सबसे पहले ये बोलना चाहिए, अगर हिंदू उसको माँ का दर्जा दे के बैठा है, हिंदू उसको माँ मानता है, तो हम हिंदू भाई के साथ हैं। रेल की पटरियों पे कहीं माता कटी डोल रही है, कहीं किसी के खेतों में नुकसान कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर माँ होगी, मेरी भी माँ थी ना, अब तो नहीं है, इस दुनिया चली गई, लेकिन मेरी माँ थी तो मैं उन्हें घर में रखता था, ना कि बाहर रखता था। माता मानिए तो सही से मानिए यार। मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है जिस हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है। तो कौन से मुसलमान हो जो अपना देश छोड़ के पहले इजराइल, ईरान की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि ऐसे तो कुछ लोग और भी है जो पाकिस्तान को दुश्मन भी बता रहे हो, हर बयान में अपने पाकिस्तान भी ला रहे हैं, तो वो गद्दार हैं। मैं उनको किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। जो दूसरे देश की बात करेगा हिंदुस्तान में रहेगा, वो मेरा नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बन जाए, लेकिन एक चीज पहले मैं एक चीज कहूंगा, बिल्कुल बनाइए, लेकिन पहले हम ये जान लें कि हिंदू राष्ट्र है क्या, तो बनाइए। हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पर ब्राह्मण होकर के भी रावण असुर हो गया था, और जहाँ दलित होकर के भी माता शबरी देवी हो गई थी। और इसमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, इसमें गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात हो रही है। इसमें ब्रज की जो जगह है वहाँ पे जो शराब और मच्छी मीट बिकता है, मांस बिकता है, इनको खत्म करने की बात हो रही है। समाज में जातिवाद जो फैला हुआ है उसको खत्म करने की भी बात करी जा रही है। इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। इंडिया का ब्यूटी यही है कि यहाँ पे सारे रिलीजन्स है, सारे कल्चर हैं, मिलजुल के रहना। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से इसे उसे फॉलो करो। क्यों सेकुलर देश है? जब भारत को धर्म के आधार पे दो टुकड़े कर दिए गए, तो फिर इसको देश को क्यों धर्मशाला बनाई गई? इस देश को भी तभी के तब हिंदू राष्ट्र बना देते, तो आज ये मांग होती नहीं ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा, किसी भी मुसलमान, किसी भी क्रिश्चियन, किसी भी बौद्ध को भगाना नहीं है, पर इतना जरूर है हिंदू राष्ट्र बनने से कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अभी बंगाल में खड़े रह गए, कौन सी मोदी सरकार आ गई, कौन सी योगी सरकार तुम्हें बचाने आ गई, नाम आपका वही रहेगा, लेकिन धर्मांतरण का खेल चल रहा है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं सही है? हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन कुछ विरोधी कह रहे हैं कि ये देश का माहौल बिगाड़ने की यात्रा चल रही है पूरे देश में। यार अब बोलने का काम है, वो तो बोलेंगे ही, अफंड होने वाले लोग तो अफंड होंगे। आपके हिसाब से सही चल रहा है? मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कोई दिक्कत आपका नाम? विजय लक्ष्मी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, सब कुछ होना चाहिए, सारे रिलीजन्स होने चाहिए, सिर्फ हिंदू क्यों होना चाहिए? इधर स्टार्टिंग से सब लोग हैं, अपना चॉइस है, जो चेंज हो रहे हैं, क्रिश्चियंस में हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो अपने सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि 57 जब मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र बनने में क्या आपत्ति है? इंडिया का ब्यूटी यही है कि यहाँ पे सारे रिलीजन्स है, सारे कल्चर हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। ये सारा सिर्फ हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से इसे उसे फॉलो करो। यही तो खूबसूरती है कि भारत के सारे जब धर्म है एक साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ की स्थिति क्या है हिंदुओं का? अब तमिलनाडु देखेंगे ना, तमिलनाडु में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। उधर एक स्टेट है जहाँ पे 90% ऑफ द लोग मुस्लिम्स ही हैं, 10% हिंदू होंगे, बट उधर इतने अच्छे साथ होके रहते हैं दोनों। तमिलनाडु में? हाँ। तो केरल में क्या हो रहा है? केरल में क्या हो रहा है? सब मुस्लिम्स हैं, हिंदू। बंगाल में क्या हो रहा है आपके हिसाब से? आप नेगेटिव साइड ही देख रहे हैं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों ही है, दोनों को मिलजुल के रहना है। ये बीच में जो कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकली कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पार्टीज ही कर रहे हैं। वो सब नहीं करेंगे तो अपने उनको जीने दो, वो आपस में कर लेंगे सब कुछ। क्यों करना है? लाइक व्हाई डू यू हैव टू डिवाइड देम, राइट? आपका नाम क्या है? शरद कुमार। हाँ। शरद जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि भारत में जो स्थिति है इस समय पे सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आइडिया नहीं है इसके बाद। आइडिया इस बात की नहीं है। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? नाम पूछ रहा हूँ। अरे नाम क्या करोगे, हमारे कहने से हो जाएगा कोई? नहीं, आपने राय तो रख सकते हैं। नहीं, हम राय नहीं कर देंगे कुछ। क्या नाम है भैया आपका? ये क्या? अपना नाम बताइए। सैम। श्याम जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर, आपके हिसाब से सही है या गलत? मेरे को हिंदी समझ ही नहीं आती है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। नो आइडिया। आप कहाँ से हैं? हूँ इंडिया से, रहता बाहर हूँ। रहते बाहर है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नो आइडिया अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो। आपके हिसाब से क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? जी नीरज। नीरज जी, क्या लगता है आपके हिसाब से कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का लंबे समय से मांग था ये, और अभी पदयात्रा भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे गुरुजी बाबा जो भी कर रहे हैं अभी, धीरेन्द्र शास्त्री, उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी ने आगमन दिया था सनातन बोर्ड का,
जो जैसे उनका वक्फ बोर्ड, हमारे सनातन बोर्ड, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दोबारा पद यात्रा निकाली है, 0.2 यात्रा कह दो, इसे जो भी कह दो, बिल्कुल इस चीज़ को होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी संविधान के अकॉर्डिंग हम कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करते तो कुछ नीले पटके वाले और कुछ टोपी जालीदार टोपी वाले आ जाते हैं कि संविधान बदल रहे हैं। हमारे साथ खतरा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, संविधान बदल रहे हैं। नहीं, मुसलमान डरा हुआ है, इसमें पे कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों की स्थिति क्या रहेगी उसमें, क्या मुसलमान को पीड़ित रखा जाएगा या मुसलमानों को इस देश से बाहर भगाया जाएगा? तो जो मुसलमान डरा हुआ उसी से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने तुम्हारे 56 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति क्या है? क्या वहाँ पे हिंदू पीड़ित है? अगर वो पीड़ित है, वहाँ पे उन्हें पता है कि हिंदू वहाँ पे पीड़ित है, इसलिए उनको डर लग रहा है या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये भी पीड़ित रहेंगे, इस चीज़ का इन्हें डर लग रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने तो ये नहीं कहा कि किसी गैर हिंदू को दबा के रखेंगे, पीड़ित करके रखेंगे या दलितों को नीचे दबा के रखेंगे, हमने तो नहीं कहा। हमने तो एक हिंदू राष्ट्र की मांग करी है और ऊपर से एक अपनी गौ माता और राष्ट्र माता की दर्जा दिया है, एक लव जिहाद का शिकायत करी, लव जिहाद बंद हो, और एक अपना मथुरा का मंदिर मांगा है, हमने तो यही करा है। जब भारत सेकुलर देश है तो उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की आपको आवश्यकता क्यों है? भारत की खूबसूरती क्या है? सेकुलर देश है सर, वही तो पूछो क्यों सेकुलर देश है? जब भारत को धर्म के आधार पे 2 टुकड़े कर दिए गए तो फिर इसको देश को क्यों धर्मशाला बनाई गई? इस देश को भी तभी के तब हिंदू राष्ट्र बना देते तो आज ये मांग होती नहीं ना। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सेकुलर देश है, इस देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ यहाँ पर रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? इससे क्या मुसलमान को, ईसाई को, सिख को आहत नहीं होगा देश में? किस बात का आहत होगा सर? किस बात का आहत होगा? जब 56 देश इनके बन गए, जब पाकिस्तान इनका बन गया, तब आहत नहीं हुई थी या तब हमें नहीं हुआ था? अगर तब आहत हमें हुई थी तो इनको होगी आहत। और अगर ये कह रहे सब एक जैसे रह रहे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। हमारी गांव माता को काटा जाता है, अगर गांव तस्कर के पीछे ये गांव रक्षक चले जाए तो उल्टा उन पे केस कर दिया जाते हैं। हमारे मंदिरों को दबा के तोड़ के मदरसे मस्जिदें बना ली गई हैं, तो हम आहत नहीं होते, हमें पीड़ित नहीं हुए थे कहीं ना कहीं। तो हमें चाहिए ना अपना हिंदू राष्ट्र। विरोधियों का कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र की यात्रा नहीं निकली है, पद यात्रा, कह रहे हैं कि ये देश का माहौल बिगाड़ने की यात्रा निकली हुई है। तो माहौल पहले भी बिगड़ा था क्या? जब पहले भी बाबा निकाल चुके एक बार पद यात्रा ऐसी, माहौल पहले भी बिगड़ा था क्या? बताइए मुझे जरा। और बहुत सारे मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, मैंने ये देखा है वीडियोस में, मुसलमान भी आ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है तो तुमको दिक्कत क्यों भाई हिंदू राष्ट्र से? क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजेश सनातनी। ब्रिजेश सनातनी जी, एक चीज़ बताइए आप, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश में जो स्थिति है, देश का जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उसको हटाकर भटका कर देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है देश में। अच्छी बात है। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, देश की क्या स्थिति है। आज क्रिश्चियनों के 65 से ज़्यादा देश है, मुसलमानों के 56 से ज़्यादा देश है, लेकिन उन क्रिश्चियनों और मुसलमानों को युगांडा जैसे क्रिश्चियन बाहुल्य देशों में भुखमरी पड़ी है, वहाँ सेवा नहीं करनी है। लेकिन भारत में जहाँ दलित आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें उनको सेवा करनी है, शिक्षा फ्री देनी है, तो ये सेवा के काम चलाने। अरे उन देशों को भी देखो जहाँ ईसाई बाहुल्य देश है, वहाँ अगर बाबा जी कह रहे हैं आज हिंदू राष्ट्र बनाना, तो किस लिए बनाना है? कन्वर्जन रुके। आज पूरा पंजाब, आज आधा राजस्थान, ये पक्के नीचे क्रिश्चियन ईसाई बनाए जा रहे हैं। नाम आपका वही रहेगा, लेकिन धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो इसके लिए हिंदू एकता पद यात्रा जरूरी है और हिंदुओं की शक्ति। अगर पूरी दुनिया से हिंदू भगाए जाएंगे तो एक देश तो होना चाहिए भारत, जो झोली खड़ी। कौन भगा रहा है हिंदू को इस देश से? आप देखो पाकिस्तान में भी आप अच्छी संख्या में थे, आज क्या है पाकिस्तान में हिंदुओं की अल्पसंख्यक हो गए। बांग्लादेश में क्या स्थिति है, नेपाल में क्या स्थिति है आपकी, और भी कंट्रियों में देखो, वहां से लात मार के भगाए जाओगे, कहाँ जाएगा? तो उस समय पे भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो झोली फैला के खड़ा रहेगा। आ जाओ हिंदू भाइयों। अगर हिंदुओं को ना मुसलमानों को इस देश से भगाया नहीं जाएगा। देश के मुसलमानों को तो शांति प्रिय मुसलमान कहा जाता है देश में, आप कैसे उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू को भगा रहे हैं? हिंदू बहुल देश में मुसलमान जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू को भगा रहा है। आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। जब आप बंगाल में कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू पंडित 6 लाख से अधिक, तब कहाँ था? कहाँ सेना थी? कहाँ संविधान, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट था? बताओ मैं। अभी बंगाल में खदेड़े गए, कौन सी मोदी सरकार आ गई, कौन सी योगी सरकार तुम्हें बचाने आ गई?
तो ये सब हिंदू राष्ट्र से सब समाधान जो है वो खत्म हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, किसी भी मुसलमान, किसी भी क्रिश्चियन, किसी भी बौद्ध को भगाना नहीं है, पर इतना जरूर है हिंदू राष्ट्र बनने से कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और गौ गंगा गायत्री की रक्षा सुरक्षा होगी। जब कश्मीर से हिंदू भगाए थे उस टाइम गवर्नर कौन था उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी नहीं गवर्नर कौन था बाजी गवर्नर कौन था देखो गवर्नमेंट वहाँ तो किसकी सरकार थी? गवर्नर कौन था उस टाइम गवर्नर जगमोहन किसकी पार्टी का? अरे सुनिए सरदार जी सुन तो लीजिए। अरे पाजी पूरी बात करके जाओ, आ जाओ यहाँ मैदान में। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को दिक्कत है तो इन ईसाई मिशनरियों को दिक्कत है, और जो गजवाए हिंद का सपना लेके बैठे हैं तो अगर ये गजवाए हिंद की बात करेंगे तो उससे पहले भगवाए हिंद कर देंगे। वो तो ये कह के चले गए कि हिंदुओं की सरकार में हिंदू ही खतरे में है। आज हिंदू ही देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। तो वही कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को आपने मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है और ये कुछ जो वामपंथी इतिहासकार हैं, आज देखो सच्चाई भारत की सामने आ रही, तो उससे दिक्कत क्या है? आप देख लो केरला पायल आई, बंगाल पायल आई, उदयपुर पायल आई, इनको एजेंडा बता दिया जाता है। तो आज हिंदू जाग रहा है, और जब हिंदू जागेगा तो भारत भागेगा। भारत विश्व गुरु बनना तय है। चाहता हूँ सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी पूरे देश में यात्रा निकल रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन कुछ विरोधियों का कहना है कि ये पदयात्रा हिंदू राष्ट्र की नहीं है, ये पदयात्रा जो है ये देश का सौहार्द बिगाड़ने की है। इनसे पूछो वो भारत जोड़ो यात्रा क्या करने के लिए निकाली थी, भारत तोड़ो यात्रा किस लिए थी, है भारत न्याय जोड़ो यात्रा किसके लिए थी, वोट अधिकार यात्रा किसके लिए थी, ये भी जनता जानना चाह रही है। इसे बताओ, कम से कम तुम्हारी यात्रा में तो हरे झंडे भी हमें दिख गए थे, देश विरोधी नारे भी दिख गए थे। बाबा जी जो महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी यात्रा में कोई हरा झंडा दिखा दे मुझे, एक वीडियो में दिखा दो, एक वीडियो में वामपंथी नारे दिखा दो, एक वीडियो के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नारे दिखा दो, एक वीडियो के अंदर आप देशद्रोही नारे दिखा दो, मान जाऊंगा आपको। जहां पर दलितों को, SC ST OBC पिछड़ों अति पिछड़ों आदिवासियों को, जिनको जातियों में बांटा था ना इन लोगों ने, उन सबको दिमाग से भ्रम निकालने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये नारा कभी राहुल गांधी की नारी में उसमें देखा, रैली में आपने अखिलेश की देखा है? तो कह रहे हैं कि देश का जो समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई और भी जो समस्या है देश का, उससे ध्यान भटकाकर लोगों को अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाया जा रहा है। रोजगार इनको दिया जाएगा, नेताओं का रोजगार छीना जाएगा इस यात्रा से, इसलिए इनको लग रहा है कि पढ़ाओ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जातियों के नाम पे लोगों को बलगला करके, डरा के, धमका के, ये वोट लेकर के नए नए नेता बन करके आ रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा रुकवाने के लिए जो अधर्मी विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इससे तो SC ST OBC दोबारा जात पात छोड़ करके सभी हिंदू भाई भाई बन जाएंगे। उससे क्या अलावा हमारे को वोट कौन देगा? दलित का तो मैं ही नेता हूं, दलितों का तो संहार मैं ही कर सकता हूं, SC ST का मैं कर सकता हूं, OBC का ये कर सकता है, आदिवासियों का ये कर सकता है, पिछड़ों का ये भाई कर सकता है। अगर इन्होंने सबको जोड़ दिया, इन्होंने कह दिया एक रहोगे सेफ रहोगे, और जनता ने इस चीज को समझ लिया, तो हमारी कुर्सी के तो पाए टूट जाएंगे। इसलिए आज इनको जातिवाद याद आ रहा है। 47 में देश आजाद हो गया था, आज तक भाजपा तो नहीं थी, 2014 में आई ना। ये क्यों SC ST दलितों को न्याय नहीं दिला पाए, क्यों उन पे अत्याचार हो रहा था, बताएंगे राहुल गांधी हमें। मुसलमान सवाल पूछ रहा है आज खड़े होकर कि देखिए आज हम देश में डरे हुए हैं, आखिर आप हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? पहली बात तो ये असंभव है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। तो यही तो कह रहे थे, जंजी बन जाओ, नेपाल की तरह जाग जाओ। तो नेपाल के जंजी क्यों जागे थे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जागे थे, उनको रोजगार नहीं चाहिए था। वहाँ के नेताओं के बच्चे जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उसके खिलाफ जागे थे कि देश में गरीब और गरीब हो रहा है और नेता के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आप बताइए, लालू के परिवार में किसने नौकरी करी थी? लालू ने नौकरी करी कभी? राबड़ी देवी ने नौकरी करी? तेज प्रताप तेजस्वी ने नौकरी करी? इनकी 5 बहनों ने नौकरी करी? कहाँ से हजारों करोड़ रुपए आ गए कि हेलीकॉप्टर चाहिए भाई साहब को भात और मच्छी खाने के लिए? ये गरीबों का हक था जो ये खा गए। आज वो गरीबों का हक उनके तक पहुंचे, इसलिए भारत जोड़ो ये जो यात्रा निकाली जा रही है ना, सात बात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसलिए निकाली जा रही है। मुसलमानों की स्थिति क्या रहेगी हिंदू राष्ट्र में? क्योंकि वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हम डरे हुए देश में, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमको देश से मार के भगा देंगे। डरा हुआ है मुसलमान,
डरा हुआ वो है जो वामपंथी सोच वाला है, डरा हुआ वो है जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है, डरा हुआ वो है जो पत्थरबाजी करता है। सोफिया कुरैशी जैसे डरे हुए नहीं है, मीर अब्दुल हमीद जैसे डरे हुए नहीं है। आप जाकर के देखिए, देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मैं आपको यात्रा में दिखाता हूँ जो मुसलमान झंडा उठाकर चल रहे हैं, उनको धर्म के नाम पे दिमाग खराब नहीं किया गया उनको यही बताया गया अगर भारत हमारा है तो हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना है। लेकिन भारत आपका भी है, भारत मुसलमान का भी है, भारत ईसाई का भी है, भारत सिख का भी है। तो यही तो खूबसूरती है। सिख और ईसाई तो नहीं आ रहे, जो माइनॉरिटी में इनसे भी कम है। देखा है सिखों और ईसाइयों को विरोध करते हुए देखा है, सबसे कम आबादी उनकी है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन जो आबादी में ज्यादा है वही डरे हुए हैं या डराने का काम कर रहे हैं। कश्मीर में डरे हुए लोगों ने ही डराया था ना, भगा दिया। मुर्शिदाबाद में भी डरे हुए लोग थे जिन्होंने 500 हिंदू परिवारों को निकाल दिया वहां से। हिंदू को किस बात से डर है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है भारत? क्यों नहीं बनेगा यार, एक बात बताओ, जब 57 इस्लामिक कंट्री है उनको किसका डर था? क्यों बनाई इस्लामिक कंट्री? आप बताओ। ईसाई कंट्रियों को किसका डर था? क्यों बनाई ईसाई कंट्रियां? हमें बता दो। जो हिंदू भारतीय संस्कृति की जो उत्थान है, जो प्राचीन है हमारा संस्कृति, उसके ऊपर अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो किसको आपत्ति बन रही है? बताइए क्यों आपत्ति, किसको आपत्ति है? आओ ना, भाईचारा निभाओ। बोलो भैया आप तादाद में ज्यादा हो, हमारे को बहुत कुछ सहूलियतें इस देश में मिली, लेकिन कोई हिंदू सड़कों पे नहीं उतरा, किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी, किसी ने नारे नहीं लगाए। तो आओ साथ मिलकर चलो ना इस आंदोलन में। और इसमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, इसमें गाय माता को राष्ट्र माता बनाने की बात हो रही है। इसमें ब्रज की जो जगह है वहाँ पे जो शराब और मच्छी मीट बिकता है, मांस बिकता है, इनको खत्म करने की बात हो रही है। समाज में जातिवाद जो फैला हुआ है उसको खत्म करने की भी बात करी जा रही है। इनको सिर्फ हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ आखिर मथुरा की तरफ क्यों बढ़ रही है आगे? क्या ईदगाह को गिराने की कोशिश की जाएगी? अरे अभी तो ये झांकी है, इतने में तुम घबरा गए हो। ये तो महाराज जी का आह्वान है सबको एकत्रित करने का, सबको जोड़ने का। लेकिन ये जो भीड़ चल रही है ना, ये पत्थरबाजी सेना और पुलिस पे करने के लिए नहीं चल रही है, ये सरकारी संस्थाएं जलाने के लिए नहीं चल रही है, ये सड़कों को जाम करने के लिए नहीं चल रही है, ये सनातन को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए निकाली जा रही है। और जहां तक नजर जाएगी वहीं तक पता चल जाएगा ना हिंदू डरा था ना डरा है, ना हिंदू सोया था ना सोएगा। क्या नाम है आपका भैया? इसरार खान। इसरार खान। इसरार खान। खान जी, आपको हिंदू राष्ट्र से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपकी बात सुना था, आप कह रहे थे मुसलमान डरे हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुसलमान वो है जो देश मान का ये बयान है, लेकिन डर नहीं सकता कभी, और देश के लिए जान भी दी है। क्या चाइना में क्या हो रहा है? मुझे चाइना से मतलब क्या है भाई? मैं मेरे घर में देखूंगा पहले। आपको ईरान से, इजराइल से मतलब है? नहीं है, मुझे मेरे हिंदुस्तान से मतलब है। मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है जिस हिंदुस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे इस हिंदुस्तान से मतलब है। कौन से मुसलमान हो जो अपना देश छोड़ के पहले इजराइल, ईरान की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि ऐसे तो कुछ लोग और भी है जो पाकिस्तान को दुश्मन भी बता रहे हैं, हर बयान में अपने पाकिस्तान भी ला रहे हैं, तो वो भी लोग हैं ना, तो वो गद्दार हैं। मैं उनको किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। जो दूसरे देश की बात करेगा हिंदुस्तान में रहेगा वो मेरा नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बन जाए, लेकिन एक चीज पहले मैं एक चीज कहूंगा, बिल्कुल बनाइए, लेकिन पहले हम ये जान लें कि हिंदू राष्ट्र है क्या, तो बनाइए। मुझे ये बताइए हिंदू राष्ट्र कहते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा है कि हिंदू राष्ट्र है क्या, आखिर इसका डिफिनेशन कौन देगा? हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पर ब्राह्मण होकर के भी रावण असुर हो गया था, और जहाँ दलित होकर के भी माता शबरी देवी हो गई थी। वो है हमारा हिंदू राष्ट्र, वो है हमारा सनातन धर्म। छोटी सी व्याख्या में आपको पूरा समझा दिया। जहाँ गाय को अगर माँ कहा गया तो राष्ट्र माता बना करके उन पे जो दुराचारी है उनका अंत भी हो। अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो मेरे को लगता है आपको भाईचारे के नाते सबसे पहले ये बोलना चाहिए, अगर हिंदू उसको माँ का दर्जा दे के बैठा है, हिंदू उसको माँ मानता है, तो हम हिंदू भाई के साथ हैं। मुसलमान गाय को माता कहाँ मानता है? आप मानते हैं? देखिए सुनिए बात मेरी, यहाँ तक माता की है, वहाँ तक मेरे मजहब में हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके कोई और टॉपिक है? टॉपिक है, बताइए। बस यही है। हाँ, ये टॉपिक है। आपने सुना मैंने क्या बात कर रहा हूँ? आप क्या फिर बात करें। सोचते हो कि क्या सोचते हो? चेहरा दिखा के फेमस होना चाहते हो क्या? चेहरा दिखा के सोचते हो 2-4 बात बोल दूंगा मीडिया को, अब मैं फेमस हो जाऊंगा? 2-4 बातें बोलने का शौक नहीं है, ठीक है? इस मैटर को छोड़, आप सवाल खड़ा करने वाले हो, कुछ और मुद्दा उठाओ, कुछ और मुद्दा उठाओ ना, जहाँ देखा वही हिंदू। अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, ठीक है? अपनी बात रखिए, ये मत कहिए कि मीडिया क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप नहीं सिखाएंगे मीडिया को क्या करना चाहिए, बताइए। मैं एक चीज बोलूंगा, गाय को जो देखिए हिंदू गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहता है। देखिए बात सुनिए मेरी,
माता मानिए, लेकिन माता सही से मानिए, माता को घर से बाहर मत निकालिए अगर मान रहे हो तो। वो माता किसका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेल की पटरियों पे कहीं माता कटी डोल रही है, कहीं किसी के खेतों में नुकसान कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर माँ होगी, मेरी भी माँ थी ना, अब तो नहीं है, इस दुनिया चली गई, लेकिन मेरी माँ थी तो मैं उन्हें घर में रखता था, ना कि बाहर रखता था। माता मानिए तो सही से मानिए यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ आप लोग आवारों की तरह उसको गाय को छोड़ देते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि जो हम टैक्स का पैसा देते हैं उससे ऐसे दुराचारियों का विकास हो रहा है, वो विकास ना हो करके हमारी गौ माता के लिए गौशालाएं खोली जानी चाहिए और तादाद में खोली जानी चाहिए। जो माता सड़कों पे खुली घूमती है उनके लिए गौशाला का प्रबंध होना चाहिए। सरकार को उनको पैसा देना चाहिए, गौशाला चलाने वाले लोगों को ये चीज चाहते हैं। तभी तो आपको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, हिम्मत है कोई काट के मार के उसको दिखा देगा, जेल में जाएगा। तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में क्या आपत्ति है? और हम संविधान के तहत चल रहे हैं, हम मोदी जी के घर में जाकर के हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हम जंतर मंतर या राष्ट्रपति भवन पर जाके हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हम लाल किले को जला करके या सरकारी संस्थाओं को जला करके नहीं। महाराज 29 साल के युवा कहूंगा मैं उनको, जो पैदल बिना चप्पल के यात्रा निकाल रहे हैं, किसके तहत? संविधान के तहत। कोई अराजकता फैला करके नहीं,